आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लैंड टीबी या गांठों वाला टीबी के बारे में। तो क्या होता है ये ग्लैंड टीबी, ये कैसे फैलता है और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो कैसे फैलता है ग्लैंड का टीबी? ये जो टीबी होता है ये एक बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है जिसे हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये दो तरह का टीबी कॉज करता है, या दो तरह के टीबी जो टाइप्स होते हैं, ये दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है पल्मोनरी टीबी, या जो फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है, हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करता है, और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, या जो फेफड़ों को छोड़कर बाकी जगह पाया जाता है। तो क्या क्या इसकी इम्पॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, आज हम उसकी बात करेंगे, और उसमें भी जो ग्लैंड का टीबी होता है हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के क्या क्या साइट्स हो सकते हैं? वो हो सकता है या तो आपके गले में, या आपके बगल में जो हम एक्सिला एरिया बोलते हैं वो, या फिर आपका जो गुप्तांग है वहाँ पर नोड होते हैं, या दोनों सीने के बीच में जो ये मीडियास्टिनम होता है ये वाले एरिया में, या फिर पेट का टीबी हो सकता है, या बोन का टीबी हो सकता है। तो ये सब कुछ जगह होते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के। अब इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है या क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहले ज़्यादातर केस में आप देखिएगा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जैसे कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता किसी भी कारण से कम हो गई है, या तो वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या तो वो लंबी बीमारी से किसी चीज़ से ग्रसित हैं, या कैंसर पेशेंट्स हैं, या HIV वाले पेशेंट्स हैं, या फिर जिनकी इम्यूनिटी इन जनरल लो है, तो उनमें ये होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। अब कैसे पेशेंट्स इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो ज़्यादातर जो हमारे OPD में या ENT OPD में जो पेशेंट्स आते हैं वो सर्वाइकल ग्लैंड का टीबी लेके आते हैं, सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस जिसे हम बोलते हैं। पेशेंट्स गले में सूजन बतलाते हैं, गले में वो एक दो जगह पर बतलाते हैं कि उन्हें सूजन है। जो टीबी का आम तौर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, जैसे कि फीवर आना, या वेट लॉस होना, या खांसी होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्लैंड टीबी में मिले भी। कभी कभार पेशेंट फीवर कंप्लेन कर सकता है या वेट लॉस की हिस्ट्री देता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ग्लैंड टीबी में ये फीचर मिले ही। अब इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो गले का कोई भी सूजन, अगर आप एंटीरियर नेक या में देख रहे हैं कि गले में सूजन है, तो सबसे पहले तो आप ब्लड टेस्ट कुछ करवाते हैं, जैसे कि हम लोग CBC काउंट करवाते हैं, ESR करवाते हैं, मांटूस टेस्ट करवाते हैं। पर ये टेस्ट कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। ESR बढ़ा हुआ आता है, पर वो और कंडीशंस में भी बढ़ा हुआ रहता है, और ये कन्फर्मेटरी नहीं है। कन्फर्मेटरी कराने के लिए हम एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करवाते हैं उस ग्लैंड का या उस सूजन का, जिसे हम बोलते हैं FNAC। FNAC जो होता है वो एक छोटी नीडल के माध्यम से जो सूजन होता है उसके अंदर से पानी निकालकर उसका जांच किया जाता है कि उसमें टीबी की बैक्टीरिया पाई जा रही है कि नहीं। अगर उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें टीबी की बैक्टीरिया है, तो हम पेशेंट्स को ग्लैंड टीबी के लाइन पे ट्रीट करते हैं। अब ग्लैंड टीबी का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ग्लैंड टीबी के लिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स चलाए जाते हैं, जैसे कि रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथैम्ब्यूटॉल। ये सब ड्रग रेजिमेन है जो कि चलाया जाता है। ये यूजुअली 9 महीने तक ये चलता है, और उसके बाद पेशेंट्स को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टेस्ट के बाद ही ये एक ENT स्पेशलिस्ट या जो आपके डॉक्टर हैं, आपके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, वही डिसाइड करते हैं कि इस ट्रीटमेंट को और चलाने की ज़रूरत है कि नहीं। ये साथ ही ये भी ध्यान देना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाए 9 महीने के बाद जो सूजन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। सूजन को टीबी से मतलब नहीं होता है। ज़रूरी ये होता है कि उस सूजन में टीबी के कीटाणु जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो नहीं पाया जाए। तो
बहुत बार पेशेंट्स ये बोलते हैं कि इतने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है पर अभी तक सूजन नहीं घटा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग पेशेंट्स को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का जब दवा चले तो उसके सूजन में पूरी तरह से कमी आ जाएगी। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि सूजन घटता नहीं है पर उस सूजन में टीबी के कीटाणु नहीं पाए जाने चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और सत्या INENT केयर को सब्सक्राइब करें। मेरे क्लिनिक में कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।